हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा सुनाने वाली हूँ। सावन मास महात्म्य में कुल 30 अध्याय हैं, जिनमें से रोज आप एक अध्याय की कथा सुनेंगे। इसे आप रोज हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। आज मैं आपको पहले अध्याय की कथा सुना रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का पहले अध्याय की कथा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास, आपके मुखकमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं होती। बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में वैशाख मास का महात्म्य, और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं, उन्हें आपने हमसे भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो और यदि भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे भी हमसे कहिए, जिसे सुनकर अन्य कुछ सुनने की हमारी इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। शौनक जी की बातें सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं और ये आप सभी लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप सभी लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार जी ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्र पूर्वक ईश्वर यानी भगवान शिव से पूछा। उन्होंने पूछा, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले, हे देवों के देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ हो और आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि कराने वाला हो और अन्य मासों में किया गया काम यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, ऐसे किसी मास को बताने की कृपा करें। साथ ही लोक का अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी हमसे वर्णन करें। सनत कुमार जी की बातें सुनकर ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार जी, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसीलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रावण मास से भी यह मास सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश का सदस्य है, इसलिए इसे नभा भी कहा जाता है। इस मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासियों, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आशंका रखने वाले 4 प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों, सभी को इस श्रावण मास में व्रत करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी तिथियां और दिन व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का कौन अधिकारी होता है, उस व्रत का क्या फल होता है, किसने उस व्रत को पहले किया और उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो, जागरण करने की विधि क्या है,
उसका देवता कौन है, उसके देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, व्रत किस समय होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए। हे प्रभु, सब मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब भी बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अलावा भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार करने के लिए आप मुझे बता दीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना है हे विभो, वह भी मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य विधि की बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना जाता है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आप ही की स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आपको शिव कहा जाता है। पाप समूह को उखाड़ने के कारण आपको हर कहा जाता है। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण परवान है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नाम के चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप से 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नाम के चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को ही व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायत की पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से कभी भी संभव नहीं है। हे देव, आप स्वयं शिव है। आपकी बाई जंघा पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जंघा पर गणपति, आपके नेत्रों में सूर्य और आपके हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्म स्वरूप होने से और रास के विष्णु स्वरूप होने से और आपका उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठ तत्व में किसी को संदेह नहीं हो सकता। सबको व्यक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में पर्वत पर निवास करते हैं। आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में मंत्रों के द्वारा प्रतिपादन करने के योग्य हैं, ऐसे महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में भला किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में भला कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप के पतन हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मुझे उत्तर दें। यहाँ पर श्री सावन मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे दूसरे अध्याय में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।